जय दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की वीडियो आपकी करंट अफेयर की है। ये नवंबर महीने के चौथे वीक की करंट अफेयर है आपकी, जो कि 24 नवंबर से 30 नवंबर तक की करंट अफेयर है। इसको हम पढ़ेंगे, आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट्स से पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको अदर तो सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे तो उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आज की पहली बुलेट देखते हैं हम। पहली बुलेट आपके सामने है कि राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को मनाया जाता है। अब काजू से रिलेटेड कोई अगर फैक्ट है हमारा तो वो ये है कि काजू जो है वो सबसे ज्यादा जो होता है, यानी कि नंबर 1 जो स्टेट है आपका काजू के मामले में वो है आपका केरल। नंबर 2 पे है आपका महाराष्ट्र। क्या है आपका? महाराष्ट्र। और जबकि तीसरा स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। काजू की जो पैदावार होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? आपकी केरल में होती है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र होती है। नंबर 3 आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में है सबसे ज्यादा काजू और ड्राई फ्रूट्स के मामले में नंबर 1 है आपका, लेकिन वो आपकी गलतफहमी है। सबसे ज्यादा जो काजू होता है वो होता है आपका केरल में। अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका को खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया कि खाद से होने वाली जो खाद का जो ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं उससे क्या हो जाता है, यूरिया वगैरह से उसमें कुछ बीमारियां आपकी क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं, जिससे ये होता है कि बीमारियों को वो जन्म देती हैं। तो उसने किसने? दक्षिण अफ्रीका ने क्या कर दिया है? इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की आपकी 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, जबकि तीसरी आपको बतानी कमेंट सेक्शन में, मैं काफी बार इसको बता चुका हूं। दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी है वो है रैंड, और यहाँ पे एक रिवर है उसका नाम है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर कहाँ बहती है? आपकी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। किम्बरले की जो खाने हैं वो कहाँ पर है? आपकी हीरे की और सोने की, वो कहाँ पर है? आपकी दक्षिण अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है। कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को मार्टिन किंग लूथर जूनियर विश्व शांति पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, अमेरिका में मिला है, ठीक है। शांति का पुरस्कार, यानी कि अगर हम बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक। अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट है आपके पास तो वो ये है कि अमेरिका में 5 झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। जैसे शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, एसएम ह्यूरो, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, आर से कुछ नहीं है, ओ से ओंटेरियो, ठीक है। ये सब सीक्वेंस में है। मैंने पश्चिम से पूर्व की तो तरफ आपको बताया, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी, और आर से कुछ नहीं है, ओ से ओंटेरियो, एसएम हीरो। ये अमेरिका और कनाडा की क्या बनाती हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं, ये 5 झीलें। तो ये किस पे स्थित है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक। आगे लिखा है अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। झारखंड विधानसभा में 81 सीट है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं। झारखंड में आपकी किसने सरकार बहुमत प्राप्त किया है? ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम। जबकि बीजेपी ने कहां पे? महाराष्ट्र में बहुमत प्राप्त किया है। क्या किया है? महाराष्ट्र। झारखंड कोयले के मामले में नंबर 2 पर है। किस पे है? नंबर 2। तो नंबर 1 पे कौन है आपका? छत्तीसगढ़ है। कौन है आपका? छत्तीसगढ़ किसमें? कोयले के मामले में नंबर 1 है। आगे लिखा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, अगला है आपका, इटली ने नीदरलैंड को हराकर क्या जीता है? डेविस कप। डेविस कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था उसका नाम है फीफा। फीफा की जो वो है हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख में। कहां पर है? ज्यूरिख में। भारत की फीफा में नंबर कौन सा है? 125वीं रैंक है।
25वीं रैंक है। इटली ने नीदरलैंड को हराकर कौन सा जीता है? डेविस कप जीता है। आंध्र प्रदेश ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। कौन सा कर समाप्त कर दिया है? कचरा कर। ठीक है, इस पे मतलब कूड़े वगैरह पे जो कचरे पे टैक्स लिया जाता था उसको क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश ने समाप्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्या है? रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप देखोगे तो नीचे की तरफ है आपका तस्मानिया। यहां पे एक जल संधि है, उसका नाम है आपका बॉस जल संधि। कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि। नीचे आपका तस्मानिया। अब न्यूजीलैंड है, इसके यहाँ पे ही न्यूजीलैंड है आपका। न्यूजीलैंड के जो आपका उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप है, उनको अलग कौन करता है? कुक जल संधि। कौन? कुक जल संधि आपके अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पूर्वी तट पर एक है ग्रेट बैरियर रीफ है आपके, जो मूंगा की चट्टानें आपकी कहलाती हैं। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। यहीं पे आपकी एक रिवर है आपका जिसका नाम है मरे डार्लिंग। ठीक है, ऑस्ट्रिच और कंगारू कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही आपके पाए जाते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो वहां पे ऑस्ट्रेलियंस को कंगारू ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंगारू। ठीक। एंडर्स एंटोनसेन ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। ये किससे संबंधित है? चाइना मास्टर्स, यानी एंडर्स एंटोनसेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन। ठीक है, आप देख रहे होंगे हम फैक्ट्स काफी ज्यादा से ज्यादा कवर करते चले, नए नए फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। पिछली वीडियो में कुछ अलग फैक्ट्स मैं बताता हूँ, नए फैक्ट्स इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा चुके हैं, कौन कौन सी क्लासेस आपकी चल रही हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला है 26 नवंबर को क्या मनाया गया? संविधान दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृत किया गया, जबकि लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950। इसके साथ ही एक फैक्ट और है कि पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1949। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे टेम्परेरी, जबकि परमानेंट बने थे 13 दिसंबर 1949 को, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो आपके राष्ट्रपति थे। इनको क्या बनाया गया था? परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था। संविधान जो लिखा था उसका श्रेय जाता है आपका बाबा साहब अंबेडकर जी को। ठीक है, उनको जाता है, इसका श्रेय जाता है। जबकि जो मूल रूप से लिखा गया था, जो संविधान हाथ से जो लिखा गया था, वो लिखा गया था आपका प्रेम बिहारी, पूछा जाता है सवाल ये, प्रेम बिहारी नारायण, काफी फैक्ट बताते हैं तो इसमें वो जाता है, जगह नहीं बचती। ठीक है, तो क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इनका हाथ के द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, जो उन्होंने लिखा था। ठीक, 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया गया? संविधान दिवस मनाया गया। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को। ये काफी फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 4 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। नाडा, ठीक है, जो एंटी डोपिंग एजेंसी आपकी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत की, वो कौन है? नाडा। जबकि विश्व की क्या है? वाडा। ये आपका क्या करता है? डोपिंग टेस्ट करते हैं कि आपने बाहर से कोई सी ऐसी प्रतिबंधित दवाई तो नहीं ली है जिसकी वजह से आपकी जो क्षमता है वो बढ़ गई हो। ठीक है, तो किसे? बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए? 4 साल के लिए क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। आईपीएल नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। कौन? वैभव सूर्यवंशी। कितने साल के हैं? 13 वर्ष के। ठीक है, 13 वर्ष के। केरल में डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है। कौन सी? डनलिन, एक चिड़िया है आपकी। अब केरल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो केरल की राजधानी वगैरह आपको सब कुछ पता ही है। यहाँ पर आपका पेरियार नदी है,
साइलेंट वैली है, ठीक है, पेरियार वन है, ठीक है। केरल जो नंबर वन है वो आपका नंबर वन है आपका मसालों में। साथ ही साथ केरल के तट तट है उसको कहते हैं मालाबार। मालाबार जब वास्को डिगामा 1498 20 मई 1998 में 1498 में भारत आया था तो केरल के तट पे ही आया था और उसका स्वागत करा था जम्मूदीन ने। किसने किया था? जम्मूदीन ने, जो कि तत्कालीन वहां का हिंदू राजा था। क्या नाम था उसका? जम्मूदीन था। क्या नाम था? जम्मूदीन, ठीक है। उसके केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। केरल के बारे में मैंने आपको काफी कुछ इसमें बताया, ठीक। आगे चलते हैं। केरल के बारे में मैंने बता दिया। अब संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है। कौन सी भाषा का? संस्कृत और मैथिली। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं आपकी। कितनी है? 22 भाषाएं। नागू सावा गौदन्य गौरंग उत्सव बाली में मनाया गया। अब बाली कहां पर है आपका? बाली आपका कहां है? इंडोनेशिया में है। जो आपकी इंडोनेशिया के जितने भी आपके द्वीप है उन द्वीपों का 2% जो टोटल हिंदू रहते हैं 2% जो है आपके वो इसी बाली ही द्वीप पर रहते हैं। कहां रहते हैं? बाली द्वीप पर ही आपके रहते हैं। कौन? हिंदू वहां के, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है। क्या राजधानी है इसकी? जकार्ता, इंडोनेशिया की, ठीक। और वहां पे रुपया चलता है आपका करेंसी में। बाली जो वहां की जो टोटल इकोनॉमी है वो वहां पर टूरिज्म पर डिपेंड करती है। किसकी? इंडोनेशिया की। जहां पर बाली से ही, केवल बाली से ही जो द्वीप है आपका बाली द्वीप, इसी से ही लगभग 35-40% जो रेवेन्यू आता है वो आपका बाली द्वीप से ही आता है। ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर हिंदू आबादी आपकी रहती है, ठीक है। 2%। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो जरूरी यह है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है आपकी? अन्नपूर्णा देवी जी है, ठीक। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया है। क्या? चक्रवात का नाम क्या है? फेंगल। चक्रवात क्या होते हैं? जब समुद्र से गर्म हवा उठती है, ठीक है, उठकर नम हवाओं जब ऊपर उठती हैं और जब ठंडे होती है तेज हवाएं चलती हैं तो क्या बन जाती हैं? चक्रवात बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है? ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। आगे लिखा है पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या रहा है? नंबर 1 रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश। अब दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कैसीन। क्या नाम है? कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कहां पर? आपका दूध में पाया जाता है। क्या नाम है इसका? कैसीन, ठीक है, कैसीन। अब यहां पे लिखा है सांख्यिकी। अगर हम रिलेट करें तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को। कैपिटल, करेंसी, हेडक्वार्टर्स और डे, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कितने? हर दिन कोई ना कोई डे मनाया जाता है। एक एक दिन में कई कई देश मनाए जाते हैं। कोई नेशनल होते हैं, कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड के आपके होते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन डेज को अच्छे से याद कर लें। हेडक्वार्टर, करेंसी और कैपिटल और साथ ही साथ डेज। तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को 2024 का फाइजर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन 2016 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपका है अटल का नाम, यानी कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आया है। इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को, जो कि क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। थोड़ी सी कभी कभार हो जाता है, पास उतना होता है तो कुछ गलत सलत लिखा जाता है,
ठीक है, गवर्नेंस डे, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे किनके, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन। तो 25 दिसंबर को आपको क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। लाल ग्रह दिवस 18 नवंबर को मनाया गया। लाल ग्रह किसे कहते हैं आपको, मंगल ग्रह को किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। और इसका जो रंग लाल होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड के रंग, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र मैंने आपको लिख दिया, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है। फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का सूत्र होता है FeO, क्या होता है, FeO, फेरस, जिसमें अस की आवाज आएगी उसमें जो वैलेंसी होती है वो कम होती है, और जो इक की आवाज आती है वो वैलेंसी कितनी होती है, ज्यादा। यहाँ पर जो वैलेंसी आपकी Fe की वो कितनी होती है, +2 वैलेंसी है, जबकि यहाँ पर जो है आपकी वैलेंसी Fe की कितनी है, +3 है, कितनी है, +3। तो यहाँ पे इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। तो ये वाला सूत्र नहीं है। तो जो मंगल ग्रह का रंग लाल है वो किसके कारण है, आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण ही है। अगला लिखा है भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी IIT गुवाहाटी करेगा। कौन करेगा, IIT गुवाहाटी, असम की राजधानी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आगे लिखा है पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक जीता है। गोल्ड मेडल जीता किसने है, खान मंत्रालय। किसने जीता है, खान मंत्रालय, ठीक है। जो खनन वगैरह होता है ना, जो खनन वगैरह करते हैं आपके, जो कोयला निकलता है, सोना वगैरह निकलता है, खनन करते हैं, वो वाला खान मंत्रालय को मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक जीता है। मेरे सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे जो कांस्य पदक मिला है ये क्या है, गोल्ड में बदल सकता है। अगर यहाँ के जो पंचायती राज वाले जो अधिकारी वगैरह हैं आपके, जो मुख्य रूप से आपके सचिव और लेखपाल वगैरह हैं, अगर ये नियमित रूप से गांव में जाएं, लोगों से संपर्क करें, इनको लोगों को चक्कर ना कटाएं, बार बार परेशान ना करें, कभी उनको ब्लॉक बुलाया जाता है, कभी तहसील पर बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है, अगर इनको गांव में इनके बैठने, जैसे पंचायत भवन बन चुके हैं, हर गांव में पंचायत भवन है, वहां पे आकर नियमित रूप से लोग बैठे, तो उस गरीब की बहुत ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएगी। उस गरीब का आना जाना जो होगा, खर्चा वगैरह जो होता है वो उसका बच जाएगा। और यहाँ पर जो पंचायती राज वालों को जो कांस्य पदक मिला है वो किस में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत कम से गांव में पहुंच पाते हैं, लोगों तक इनकी रीच, लोगों की रीच इन तक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर नियमित रूप से नहीं बैठते हैं। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन लोगों को गांव-गांव में पहुंचकर गांव लोगों से संपर्क कराया जाए, ठीक है। बहुत सारे इनके डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में दे दिए जाएं, जैसे कि आधार कार्ड बनाना है आपका, और प्रमाण पत्र वगैरह ये बनाते हैं कई सारे, लेकिन ये प्रॉपर रूप से उन लोगों से नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से उन जो गरीब जनता है वो लोग क्या होते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें परेशान होने पड़ता है। आगे लिखा है जी रत्नम को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसे, जी रत्नम को। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, और इसका जो करेंसी है वो सिंगापुरियन डॉलर है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें 1H1, 1H2 और 1H3, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, किसके, हाइड्रोजन के। मुख्य रूप से जो सिंबल दिखाया जाता है वो 1H1 दिखाया जाता है। इसमें एक ही, इसमें कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है आपका, ठीक। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप देखोगे तो बताओ कितनी होगी कमेंट सेक्शन में। मैं काफी बार केमिस्ट्री रिलेटेड चीजें ही बता चुका हूं आपको, ठीक। सूत्र इसका क्या होता है, इसमें से जैसे ए होता है, ए यहाँ पे जो दिखाते हैं आपके, तो N+P, ठीक। अब आप बताइए कितना होगा। आगे लिखा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर रहा है। कितने कौन से स्थान पर, 49वें। जबकि नंबर 1 पर कौन रहा है आपका, यूएसए। यूएसए के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएसए में IMF और वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इसके क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वॉशिंगटन DC में है। जबकि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। कहां पर है, न्यूयॉर्क सिटी में। 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन 3.76% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3.76%, ठीक। 55वें IFFI 2024 में टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। कौन सा जीता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है। और भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है, यूपी है आपका। कौन है, यूपी। 100 मोदी मंत्रास, 100 मोदी मंत्रास बुक को शंकर लालवानी द्वारा लिखा गया है। पद्मश्री अमिया कुमार बागची का संबंध किससे से, अर्थशास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमिक्स से इनका संबंध है। किसका, पद्मश्री अमिया कुमार जी का।
इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। अगला है अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया। कहाँ किया गया? सिंगापुर में। और अग्नि, अब इसके अग्नि के बारे में अगर हम बात करें, पर्यायवाची इसके कौन कौन से होते हैं अग्नि के? आग, पावक, अग्नि तो हो गया, और धूमकेतु, अनल, ठीक है, ये सब इसके क्या है? अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला लिखा है पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसे? पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। ठीक, जो स्त्री 2 में देखा होगा आपने, किरदार निभाया होगा जिसमें रुद्र भैया का, ठीक है, रुद्र भैया जिसने किरदार निभाया है वो यही है, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है, बहुत अच्छे कलाकार है। और सबसे अच्छा तो जो आजकल के युवा है उनके लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कालीन भैया, ये पंकज त्रिपाठी जी हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का है, देखिए दो चीजें, एक चीज बता, मध्य प्रदेश में जो वन है, वनों का वो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें जाए वन आच्छादित क्षेत्र, अगर स्टेट के बारे में बात करें तो उसमें नंबर 1 है आपका वन आच्छादित क्षेत्र, उसमें नंबर 1 है आपका मिजोरम। कौन है आपका? मिजोरम। सबसे अधिक वन कहां पर है? सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। जबकि वन आच्छादित यानी कि सबसे अधिक संख्या में जो आच्छादित क्षेत्र है, यानी टोटल एरिया का लगभग 85% 80% आपका एरिया मिजोरम में वनों ने आच्छादित कर रखा है। जबकि सबसे अधिक जो है वो कहाँ है? एमपी में। एमपी में ही आपकी जो हीरे की जो खान है, पन्ना है, हीरे की खान है पन्ना, कान्हा, बांधव और एक आपका मुख्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, उसका नाम है आपका माधव, ठीक है। ये आपके क्या है? पार्क है, ठीक है। हीरे के अलावा तांबे में भी क्या है? नंबर 1 है। कौन? मध्य प्रदेश के बारे में खजुराहो और भेड़ाघाट, खजुराहो और भेड़ाघाट भी कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। खजुराहो और भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी भोपाल। अब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस निकली थी? CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। पूछा जाता है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, ठीक है। इसमें कई सौ लोग मारे गए थे। नाम क्या है? सूत्र क्या है इसका? CH3NCO इसका सूत्र है, ठीक है। तो आई होप आपको, अब लास्ट मैंने फैक्ट बता दिया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस एक वीडियो को आप अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ना कि मुझे कुछ और मिलने वाला है इसमें। तो मेरा इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।